कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। ये बहुत अचानक हुआ। तीसरे मास्टर की आवाज़ बंद लगती है। ओह, यह वाकई बहुत बुरा है। आप पिछले 2 दिनों से क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस चौथे मास्टर और दूसरे मास्टर से कुछ तकनीकें सीख रहे थे। और फिर पहले मास्टर ने मुझे एक समय कलाकृति दी, बस इतना ही। इससे पहले मुझे आपके प्रति कुछ खास महसूस नहीं हुआ। तो फिर कुछ ही दिनों के बाद आपके पास होने से मुझे बेहतर महसूस क्यों होता है? तीसरे गुरु, आपने कहा कि आपका शरीर बर्फ की तरह ठंडा है और आपको इसे संतुलित करने के लिए गर्मी की ज़रूरत है। हाँ, 9 लपटें अग्नि तत्व से संबंधित हैं और मेरा तियानवु एक अग्नि हथियार है। साथ ही मेरे पास एक शुद्ध यांग पुरुष शरीर है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या ये चौथे मास्टर की 9 लपटों वाली ब्लेड तकनीक में मेरे प्रशिक्षण से संबंधित हो सकता है। मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे शायद आपको नहीं बताना चाहिए। अगर यह कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं जानना चाहिए, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन आपके साथ रहना बहुत आरामदायक है। वास्तव में, यह अब और नहीं छिपने वाला है। एक बार जब मेरी महत्वपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। यहाँ हम फिर से चलते हैं। वह वास्तव में मुझे अपने अभ्यास डमी के रूप में सोचती है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप हमारे प्रत्यक्ष शिष्य हैं और केवल एक ही हैं। भविष्य में कैंगमिंग दिव्य मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर होगी, इसलिए आपको ये बताना ठीक रहेगा। बड़ी बहन, दूसरी बहन और छोटी बहन हमेशा मेरे लिए इलाज की तलाश में रही हैं। हम चारों ने शिष्यों को इसलिए अपनाया क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ। अगर एक दिन मैं अपने अंदर की ठंड को दबा नहीं पाऊंगा और यह आपदा लेकर आएगा, तो वे तीनों कैंगमिंग दिव्य मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देंगे। उस समय हमारे द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित शिष्य इस क्षेत्र को संभाल लेंगे। चलिए अभी के लिए मेरे मुद्दों को अलग रखते हैं। आज आपको सिखाना ही असली प्राथमिकता है। तीसरे गुरु, इस क्षण से, यदि आपकी भावनाएं विचलित हैं और आप शांत नहीं रह सकते, तो ज़ेड स्पिरिट तलवार आपकी आभा को महसूस करेगी और आप पर हमला करेगी। मैं आपके लिए ये प्रहार सहूंगा, एक प्रदर्शन के रूप में। मेरी ज़ेड स्पिरिट तलवार ने यहाँ आपके सिर को कभी नहीं छोड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत नर्म, बहुत उछाल भरी, ओह नहीं, बहुत ठंडी। तीसरे गुरु, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो बस कर दो। तुम क्या करने जा रहे हो? क्यों? मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? क्या तुम शैतान हो? मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि यान यू ने मुझे तीसरे गुरु से दूर रहने के लिए क्यों कहा। जीवन अर्थहीन है, मदद करो, हत्या करो। मैंने सोचा था कि एक दिन अलग रहना 3 साल जैसा लगता है। वह सबसे लंबा समय है जब कोई महिला आपसे अपना सिर अपनी गोद में रखने के लिए कहती है लेकिन मांग करती है कि आप शांत रहें। ये सबसे लंबा इंतजार है। क्या पूरी रात बीत चुकी है? आप अभी भी जीवित हैं। बहुत बढ़िया। प्रकाश बहुत चकाचौंध करने वाला है। गुरुजी, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। अच्छा है कि आपने इसे समझ लिया है। एक बार जब आप स्वर्ग की 9 लपटों में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे, तो मैं आपको फ्रॉस्ट स्काई तलवार तकनीक सिखाऊंगा। अन्यथा, उचित श्वास नियंत्रण के बिना एक साथ आग और बर्फ दोनों तकनीकों को विकसित करने की कोशिश करना सबसे बड़ा दुश्मन चिंता है। स्थिति जितनी अधिक खतरनाक होगी, प्रतिद्वंद्वी उतना ही मजबूत होगा। आसानी से विचलन की ओर ले जाएगा। कल रात से लेकर आज सुबह तक आपको अपनी भावनाओं को स्थिर करना सीख लेना चाहिए था, है ना? जितनी जल्दी आप खुद को शांत कर सकते हैं, तभी तुम अजेय होगे। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। कल रात तुम्हारी गर्मजोशी महसूस करने से मुझे अपनी सांसों को नियंत्रित करने में मदद मिली,
ये बहुत आरामदायक था। आओ और अक्सर मेरा साथ दो। अच्छा लड़का, एक और सिर थपथपाओ। वूफ वूफ। अच्छा, मुझे पता था। जिंगहान, आज तुम्हारा रंग बहुत बेहतर लग रहा है। वूफ वूफ, लेकिन बड़ी बहन इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? मैंने कल कुछ मामलों से निपटा। तीसरे मास्टर ने मुझे सिखाया कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे समायोजित करूं। मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार समझ आ गया। क्या तुमने कल तीसरे मास्टर के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिया? यह अच्छा है। जिंगहान फ्रॉस्ट स्काई तलवार भगवान है, उसकी तलवार के वार अदृश्य हैं, एक ही वार से गला बंद हो जाता है। यदि आप भविष्य में इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो यह आपको युद्ध के मैदान में बहुत लाभ पहुंचाएगा। वैसे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बड़ी बहन, क्या हुआ? पहले गुरु, क्या आप ठीक हैं? आप बहुत पीली दिख रही हैं। आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा निकट आ रही है। आपको और आपके तीनों गुरुओं को पहले कैंगमिंग लौट जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ मामलों को संभालना है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। पहले गुरु, मैं रुकूंगा और आपकी मदद करूंगा। अभी भी बहुत समय है। कोई ज़रूरत नहीं, अपनी मौजूदा ताकत के साथ। अगर बड़ी बहन ऐसा कहती है, तो आपको वापस जाना चाहिए और आंतरिक संप्रदाय परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, अपनी मौजूदा ताकत के साथ आप मेरी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे वाकई बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर पहले गुरु को भी इससे जूझना पड़े, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वाकई खुद को बहुत ज़्यादा आंक रहा हूँ। आपको और भी मजबूत बनना होगा, मुझसे भी ज़्यादा मजबूत, तभी आप मेरी मदद कर सकते हैं। हम सबकी मदद करें। आंतरिक संप्रदाय परीक्षा के दिन ये पोशाक अच्छी तरह से फिट होती है। यह आपको और भी वीर बनाता है। क्या आप जानते हैं कि यह पोशाक किसने बनाई है? मैं गोंगमो के साथ काम करने में व्यस्त था। मुझे आपके लिए कपड़े बनाने का समय कहाँ से मिलेगा? कौन? क्या यह आप नहीं थे, दूसरे मास्टर? यह वह थी। आप किस बारे में चिल्ला रहे हैं? क्या आपने ठीक से कपड़े पहने हैं? आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा शुरू होने वाली है। यह अच्छी तरह से फिट बैठता है। मेरी दृष्टि पहले की तरह ही तेज है। छोटी बहन ने आपके लिए ये युद्ध वस्त्र बनाने के लिए दिन रात बिना सोए काम किया। यदि आप आंतरिक संप्रदाय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो वह निराश हो जाएगी। चौथे गुरु, जो आमतौर पर मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, ने मेरे लिए एक युद्ध वस्त्र बनाया? बिल्कुल नहीं। तुम मूर्ख, क्या तुम सच में भूल गए हो? कृपया, दूसरे गुरु, मुझे प्रबुद्ध करें। क्या तुमने उसके साथ शर्त नहीं लगाई थी? यदि आप आंतरिक संप्रदाय परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो दूसरी बहन, क्या आपको गोंगमो से पास की जानकारी मिली? चलो, पहले मुख्य कार्य का ध्यान रखें। ध्यान से सोचो। ठीक है, तो यह उस शर्त की वजह से है। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? युवा गुरु, जियाओ लिंगडांग, आप भी यहाँ हैं। कैंडिस ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा। इससे मदद मिल सकती है। मैं तब विनम्र नहीं रहूँगा। कैंडिस कैसी है? वह अब बिस्तर से बाहर निकलने में सक्षम है। टेंसेंट तो। क्या तुम सच में हमारे साथ पवित्र शहर जा रहे हो? जल्दी करो और इस कचरे को यहाँ से हटाओ। मेरे आंगन को गंदा मत करो। मुझे हमेशा विश्वासघात से नफरत है। एक बार जब मुझे पास मिल जाएगा, तो मैं आपको वापस पवित्र शहर ले जाऊंगा। आपको हमारे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार, आप 4 अमर लोगों के शिष्य हैं, जो कैंगमिंग दिव्य मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम पहले से ही आभारी हैं कि आपने हमारी जान बचाई। इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए।
बस तब तक इंतजार करें जब तक मैं आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा से वापस नहीं आ जाता। अगर इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला गया तो ये दिव्य मंदिर और पवित्र शहर के बीच के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तो चलो, समारोह शुरू होने वाला है। जल्दी करो और एक अच्छी जगह ढूंढो जहां से अच्छा नज़ारा दिखे, वरना हम बाद में वहां नहीं जा पाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि हम कब आंतरिक संप्रदाय परीक्षा देने के लिए योग्य होंगे। सपने देखना बंद करो, हम यहाँ सिर्फ गुजारा करने के लिए हैं। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के केवल 2 तरीके हैं। पहला, बाहरी संप्रदाय की वार्षिक परीक्षा में शीर्ष 3 में स्थान पाने के लिए असाधारण होना, और दूसरा, आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा में नामांकन करके उत्तीर्ण अंक अर्जित करना। मैंने सुना है कि स्कोर बोर्ड में सबसे नीचे वाले को आंतरिक संप्रदाय से बाहर कर दिया जाता है। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? खैर, इन सभी वर्षों में आंतरिक संप्रदाय का कोई भी शिष्य कभी भी अंतिम स्थान पर नहीं आया है। हमेशा बाहरी संप्रदाय के शिष्य ही अंत में आते हैं। लेकिन आज 4 अमर लोगों का निजी शिष्य जिया ची भी परीक्षा दे रहा है। अगर वह अंतिम स्थान पर आता है तो 4 अमर लोगों का चेहरा कहाँ जाएगा? वह क्या था? शश, ये पृथ्वी द्वार से किन यंग और कियू फांगजे हैं। उन्हें पू मुंगडे ने आंतरिक संप्रदाय परीक्षा में भाग लेने के लिए चुना था। ये कौन है? बिना देखे चल रहा है। जल्दी उठो, मुझे सच में खेद है। मैं ध्यान नहीं दे रहा था और आपसे टकरा गया। क्या आपको चिकित्सा व्यय के लिए मुझे मुआवजा देने की आवश्यकता है? नहीं, ये फाइन क्विन यंग है, उसे जाने दो। पफ्ट, तो क्या हुआ अगर वह 4 अमर लोगों का शिष्य बन गया? वह अभी भी एक बेकार बाहरी संप्रदाय शिष्य है। क्या वह जिया ची नहीं है? बकवास। यहाँ हम फिर से शुरू करते हैं मेरे। क्या आप 4 अमर लोगों के निजी शिष्य नहीं हैं? हाँ, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? मैंने सुना है कि जब आप 4 अमर लोगों के शिष्य बने थे तो आप केवल शारीरिक शोधन के पहले चरण में थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने परीक्षा कैसे पास की? मैंने अपने पैरों से सीढ़ियाँ चढ़ीं और अपने हाथों से संरचना को तोड़ा। हे, अफवाहें कहती हैं कि आप तीखी जबान वाले हैं। अब जब मैं तुमसे मिल चुका हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम पिटाई के हकदार हो। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। मैं बिना किसी को परेशान किए बस गुजर रहा था। अगर तुमने मुझे नहीं पुकारा होता तो मैं एक शब्द भी नहीं कहता। तो वास्तव में पिटाई का हकदार कौन है? ठीक बात है, कियू फांगजे, तुम किसकी तरफ हो? सच, उस आदमी की बात सही है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। जिया ची की छवि अचानक से बहुत शानदार हो गई है। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? अगर तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो आंतरिक संप्रदाय परीक्षा जल्द ही होने वाली है। इतनी जल्दी क्यों? आप बहुत अच्छे हैं, मेरे हमले को रोकने में सक्षम हैं। बाहरी संप्रदाय के शिष्य मेरे नीचे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह गर्म स्वभाव वाला आंतरिक संप्रदाय का शिष्य कैसे प्रतिक्रिया देगा। आपकी उम्र में आपको अभी भी मिट्टी से खेलना पसंद है। क्या अर्थ गेट आपको दीवारों पर प्लास्टर लगाने और मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है? मैं इसे आजमा सकता हूँ। आपका क्या मतलब है? क्या मैं पर्याप्त स्पष्ट नहीं था? या आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है? आप किसे बुद्धिहीन कह रहे हैं? केवल एक बुद्धिहीन व्यक्ति ही पूछेगा कि कौन बुद्धिहीन है। समझे? क्रोधित अर्थ गेट शिष्य किन यंग। जोड़ 500 क्रोध अंक केवल 500। मुझे और जोर से मारना है सिरी। मुझे किन यंग का स्तर बताओ। किन यंग। कोर कंडेंसेशन का 5वां चरण। कोर कंडेंसेशन का 5वां चरण मेरी नवजात आत्मा के तीसरे चरण को हराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सपने देखते रहो। ना,
नवजात आत्मा का तीसरा चरण। असंभव। आप नवजात आत्मा अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो तब गुस्सा हो जाते हैं जब आप पर अत्याचार किया जाता है। आपको याद दिलाने के लिए एक और बात, कैंगमिंग दिव्य मंदिर में एक सख्त नियम है जो शिष्यों के बीच लड़ाई को मना करता है। मैं एक कानून का पालन करने वाला शिष्य हूँ, इसलिए एक ही संप्रदाय से होने के कारण मैं आपको बड़ों को रिपोर्ट नहीं करूँगा। अपना व्यवहार ठीक रखें। आपको क्या लगता है कि आप किसको नीचा दिखा रहे हैं? आप बस एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं। तुम्हें मुझसे, एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य से, इस तरह बात करने का क्या अधिकार है? बाहरी संप्रदाय अपमान के अलावा और कुछ नहीं है, वह बेकारी का प्रतीक है। किन यंग, तुम बहुत आगे निकल गई हो, ये बकवास बंद करो। मैंने तो ये भी नहीं देखा कि मेरे पीछे कोई था। किन यंग, क्या तुम्हें काफ़ी शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बात पर इतनी आसानी से क्रोधित हो जाना, और तुम अभी भी आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा पास करना चाहती हो। शिनबेई, मैंने सोचा था कि तुम पहले से ही आयोजन स्थल पर हो। आखिरकार, वह सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय है। डिसिप्लेक्सिया ची अभिमानी है। मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहता था। शिनबेई, किन यंग हमेशा से ऐसा ही रहा है। परेशान मत हो। बाहरी संप्रदाय या आंतरिक संप्रदाय, वे सभी धर्म परिवर्तन करने वाले शिष्य हैं। माफ़ी मांगो। बाहरी संप्रदाय के शिष्य से माफ़ी मांगो, है न? चुप रहो। अपने शब्दों से सावधान रहो। यह वैसा ही है जैसा तुम सोचते हो। मांगूंगा। किन यंग और कियू फेंगजे इस शिनबे से इतना क्यों डरते हैं? सिर्फ मजबूत होने से उन्हें इतना डरना नहीं चाहिए, है न? माफ़ करना, मेरे बड़े भाई का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन वो वाकई एक अच्छे इंसान हैं। बड़े भाई, नम्र बनो। मुझे माफ़ करना, सच में माफ़ करना, कोई चिंता नहीं। हम सब कैंगमिंग के शिष्य हैं। ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है। ये सिर्फ सामान्य डर नहीं है। मुझे इस व्यक्ति पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब जबकि गलतफहमी दूर हो गई है, हम तीनों चले जाएंगे। ओह, ज़रूर। अपना ख्याल रखना। जिया ची, मैं इनरसेक्ट परीक्षा में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। इनरसेक्ट परीक्षा मूल रूप से मौत की लड़ाई है, नहीं शीर्ष स्थान के लिए एक प्रतियोगिता, है ना? क्या ये सिर्फ आपसी कत्लेआम नहीं है? कोई भी वहाँ से बिना चोट के नहीं निकला है। वे हमेशा गंभीर रूप से घायल होते हैं। 3 वरिष्ठ भाई साहब, आज की हवा शोर कर रही है। आकाश की ओर देखो, तो जल्दी करो, चलो, जिया ची आ रही है। अमिया दानव या कुछ और वरिष्ठ भाइयों, रुको। मैंने आपकी बात सुनी। क्या आपको कुछ अंदरूनी जानकारी पता है? हम बाहरी संप्रदाय में सिर्फ छोटे लोग हैं। हम परीक्षा के लिए भी योग्य नहीं हैं। हमें क्या पता? हमें कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। हमें जल्दी से जल्दी अपनी सीट पकड़नी चाहिए। हम आपको परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कामना करते हैं। आप बाहरी संप्रदाय के प्रकाश बने। तो आंतरिक संप्रदाय परीक्षा एक बैटल रॉयल प्रकार की परीक्षा है। जिया ची, क्या आप वास्तव में नहीं जानते कि पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा में क्या होता है? आप जानते हैं कि मैं लाइब्रेरी में छिपा हुआ एक किताबी कीड़ा था, जिसे बाहरी दुनिया की परवाह नहीं थी। बेशक मुझे पता है कि आंतरिक संप्रदाय परीक्षा किस बारे में है। बेहतर तैयारी के लिए कुछ गपशप इकट्ठा करना ही समझदारी है। इसे सरल शब्दों में कहें तो यह एक बैटल रॉयल है। आप जितने अधिक समय तक सचेत रहेंगे, उतने अधिक अंक अर्जित करेंगे। शीर्ष स्कोरर को एक संत स्तर की कलाकृति मिलती है जिसका उपयोग उनके खेती के स्तर की परवाह किए बिना किया जा सकता है। तो, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष के प्रमुख दावेदार कौन हैं? अन्य लोगों के लिए, वाटरगेट से गोंग याओ, वुडगेट से जू वू,
गोल्ड गेट से जिंग ताइचो, विंड गेट से यांग जिन्युआन और थंडर गेट से गुओ जियांग सभी शीर्ष उम्मीदवार हैं। उस जिनबेई पर नज़र रखें जिससे आप अभी मिले हैं। वह थोड़ी असामान्य है। यह मेरी प्रशंसा का प्रतीक है। आपकी प्यास बुझाने के लिए मेरे गृहनगर से हैप्पी फैट ओटाकू सोडा की एक बोतल। वरिष्ठ भाई बहन, आपको सूचित करने के लिए धन्यवाद। सोडा की एक बोतल पर 5000 अंक खर्च करना थोड़ा ज़्यादा लगता है ना? और अगर आपको कोई नई गपशप सुनाई दे, तो मेरे साथ साझा करें। मेरे पास मसालेदार स्टिक और शाकाहारी चिकन जैसे बहुत सारे स्नैक्स हैं। इसके अलावा, हम आंतरिक संप्रदाय परीक्षा में प्रवेश करने वाले हैं। आंतरिक संप्रदाय ताज़ा चाइव्स से भरा है, कटाई के लिए तैयार है। बाहरी संप्रदाय में कटाई के लिए कोई चाइव्स नहीं है। तो क्यों न दुश्मनों को दोस्त बना दिया जाए? जितने ज़्यादा दोस्त, उतने कम दुश्मन। अलविदा, वरिष्ठ भाइयों। क्या आपको नहीं लगता कि जियाची ज़्यादा हाथ से कुछ बन गई है? जैसे, अंदर से बाहर तक? यहाँ तक कि उसका कद भी अधिक प्रभावशाली लगता है। सहमत? आप इसे कैसे पीते हैं? और शाकाहारी चिकन क्या है? केवल 5 स्पिरिट स्टोन। 5 स्पिरिट स्टोन। पहली पंक्ति से कुछ भी चुनें। स्थल के प्रवेश द्वार पर जहाँ लोग हैं, वहाँ हमेशा नदियाँ और झीलें नहीं हो सकती हैं, लेकिन वहाँ हमेशा स्कैलपर्स होंगे। एक टिकट के लिए 5 स्पिरिट स्टोन। लोगों को लूटना क्यों नहीं? छोटी बहन, क्या तुम स्टॉकर का किरदार निभा रही हो? दूसरी बहन, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और तुम यहाँ क्यों हो? मुझे डर है कि जियाची खो सकती है। अगर वह भव्य समारोह के लिए लॉटरी से चूक जाता है, तो इसे ज़ब्त माना जाएगा। मुझे ये भी चिंता थी कि वह खो जाएगा। क्या आपको वीआईपी सीटों पर नहीं होना चाहिए? कार्यक्रम को देखना चाहिए। परी यान यू, आपको भी बैठना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं। कौन भूल गया? मैं बिल्कुल नहीं भूला। ओह, छोटी बहन, आप बस जिद्दी हो रही हैं। 4 स्पिरिट स्टोन के बारे में क्या? क्या यह एक सौदा है? भाई, मुझे ये टिकट आसानी से नहीं मिला। मैं आपको एक भी कम स्पिरिट स्टोन नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मेरा व्यवसाय बंद न करें। मैंने कहा 4। तो 4 ही है। 6 द्वारों के बुजुर्ग वास्तव में स्कैल्पिंग को नापसंद करते हैं। वो जिंग शिदी, यह आप हैं। अगर आपने पहले ऐसा कहा होता, मैं आपको बस कुछ टिकट देता। रुको, क्या आप एक आंतरिक संप्रदाय परीक्षा के उम्मीदवार नहीं हैं? आप टिकट क्यों खरीद रहे हैं? वे मेरी बहनों के लिए हैं। 3 टिकट। 4। मेरा काम पूरा होने के बाद, मैं अपनी बहनों के साथ जाऊंगा। वानर, सुनिश्चित करें कि आप अपने और बहनों के लिए अच्छी सीटें पाएं। मैं परीक्षा के बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। बड़े भाई, क्या तुम जीतोगे? चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ताकतवर है। जियाची, तुम जियाची हो, है ना? मैं नहीं हूँ। अरे, क्या मैं अब इतना मशहूर हो गया हूँ? भाई, यह जियाची की छवि है। किसी और को गलत मत समझो। TSK कुछ हद तक उसके जैसा दिखता है, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी। ये तथ्य कि तुम एक समानता देख सकते हो, काफी प्रभावशाली है। क्या यह उसके जैसा दिखता है या नहीं? ओह, 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 ये तुम हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये छवि बनाई है, उसने इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, जिससे आप बहुत लंबे और सुंदर दिख रहे हैं। भाई जिया, क्या आप आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना मेरे साथ मुकाबला करेंगे? करना चाहते हो? हाँ, अभी। मैं वास्तव में जियाची नहीं हूँ, बस लड़ाई देखने के लिए यहाँ एक दर्शक हूँ। तुम जियाची हो। अगर तुम राख में बदल भी जाओ, तो भी मैं तुम्हें पहचान लूँगा। राख में बदल जाओ। क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? बड़े भाई से लड़ो, लड़ो। अरे, 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 स्नॉट।
एक बार जब हम परीक्षा में प्रवेश करेंगे तो मुझे तुमसे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आंतरिक संप्रदाय परीक्षा से पहले तुमसे लड़ना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला है। चीज़ें गंभीर होने से पहले हम रुक जाएंगे। आगे क्या हो रहा है? क्या कुछ रोमांचक हो रहा है? ठीक है, जिंग ताइचू मेरी तरह नवजात आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण में है। उसकी उम्र को देखते हुए उसे मुझसे कहीं ज्यादा युद्ध का अनुभव होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आंतरिक संप्रदाय परीक्षा के लिए 2 उम्मीदवार युद्ध पूर्व द्वंद्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी नहीं घुस सकता। अगर मैं इस लड़ाई के दौरान अजेय पवित्र शरीर का उपयोग करके उसके युद्ध कौशल को समझ सकता हूँ तो मेरे वर्तमान लाभ सिस्टम और अजेय पवित्र शरीर हैं। मैच शुरू हो गया है। लड़ाई इसके लिए जाओ। विजेता मेरा लंड चूसो। इस लड़के के हमले बहुत ही भयानक हैं और वह इतना तेज है कि प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं देता। उसकी लड़ने की शैली उसकी ऊपर से बहुत अलग है। सनी बॉय छवि, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मुझे और भी मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान से सुनो, वह बहुत करीब था। बढ़िया, मैंने बिना अजेय पवित्र शरीर का उपयोग किए भी उसकी चालें सीख ली हैं। चलो फिर से चलते हैं। उसकी हरकतें अनाड़ी थीं और आखिरी दौर में उसके हमले बेमेल थे। अभी मेरी किक आमतौर पर एक प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की भावना को कुचल देती, लेकिन वह फिर से लड़ने की हिम्मत करता है। कितना दृढ़ निश्चयी युवक है। ऐसा लगता है कि उसे युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। वह वास्तव में किस तरह का प्रतिद्वंद्वी है? बाहरी संप्रदाय से एक अज्ञात व्यक्ति जो जल्दी ही परीक्षा के लिए एक गर्म दावेदार बन गया है। इसके बाद मैं उसका सामना करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करूंगा। कोई भी मेरे मार्शल आर्ट के खिलाफ पूर्ण आदान प्रदान नहीं कर पाया है। जितना अधिक आप जल्दी से शांत हो सकते हैं, उतना ही आप अजेय होंगे। युद्ध में अधीरता सबसे बड़ा दुश्मन है। स्थिति जितनी खतरनाक होगी, विरोधी उतना ही मजबूत होगा। अपनी भावनाओं को शांत रखें, अपनी सांसों को नियंत्रित करें और अपने प्रतिद्वंद्वी को नाक से अपने ऊपर हावी न होने दें। शानदार झूम फ्लाइंग किक। क्या बकवास है, एक फ्लाइंग किक। नमस्ते, धोखाधड़ी विरोधी केंद्र। कोई व्यक्ति लोगों को ठगने के लिए अपनी चालों का नाम बता रहा है। विशेष सीधा पंच। मैं बहुत सारी खामियां उजागर कर रहा हूँ। मैं इसे केवल सिर पर रोक सकता हूँ। उफ, मेरा ध्यान फिर से डगमगा रहा है। सैताब ब्रेन फ्लिक। क्या ओह नहीं, मैंने बिना सोचे उसका नाम चिल्लाया। छोटी बहन, जब तुम ध्यान नहीं दे रही थी तो तुमने फिर से जियाची का अनुसरण करना शुरू कर दिया। हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करो। मैंने नहीं किया।